अजय हमेशा गांव के किनारे वाली पुरानी हवेली की तरफ खींचा चला जाता था। लोग उसे भूत बंगला कहते थे। अजीब आवाजें और डरावनी रोशनियों की कहानियों ने ज्यादातर लोगों को दूर रखा था, लेकिन अजय कोई आम ग्रामीण नहीं था। उसके दिल में हिम्मत भरी थी और उसकी जिज्ञासा किसी भी डर से ज्यादा तेज थी। एक दिन उसने इन डरावनी कहानियों के पीछे का सच पता लगाने का फैसला किया। जैसे ही सूरज ढलने लगा और लंबी परछाइयां पड़ने लगीं, अजय हवेली के पास पहुंचा। हवा में एक अजीब सी खामोशी छा गई। हवेली के आसपास के पेड़ हवा में रहस्य फुसफुसाते हुए लग रहे थे। अजय ने गहरी सांस ली और किरकिराते लोहे के दरवाजे को धक्का देकर खोला। वह उगे हुए रास्ते पर चल पड़ा। हर कदम उसे अंदर छिपे रहस्यों के करीब ला रहा था। जैसे ही अजय अंदर गया, उसकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। अंदर की हवा ठंडी, बासी और सड़ांध से भरी थी। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी। दीवारों की दरारों से चांदनी अंदर आ रही थी, जो हवेली की जीर्ण शीर्ण भव्यता को रोशन कर रही थी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसने चूहों की दौड़ और चमगादड़ों के फड़फड़ाने की आवाज सुनी। लेकिन कुछ और भी था, एक बेचैन करने वाली खामोशी जो अनदेखी ऊर्जा से गूंजती हुई प्रतीत हो रही थी। अजय अंधेरे कमरों से सावधानी से गुजरा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने ठंडी नम दीवारों पर अपनी उंगलियां फेर दी। उसका हाथ किसी चिपचिपी और काली चीज से छू गया। जब उसने अपनी उंगलियों को चांदनी में देखा तो उसने देखा कि वे लाल रंग से सनी हुई थीं। खून। डर उसे घेरने लगा था, लेकिन अजय हवेली के रहस्यों को उजागर करने के लिए आगे बढ़ता रहा। एक लंबे गलियारे के अंत में एक कमरे में अजय को एक धूल भरा पुराना चित्र मिला। इसमें नीली आंखों और उदास मुस्कान वाली एक खूबसूरत महिला का चित्र था। उसकी निगाहें अजय के चलने पर उसका पीछा करती हुई लग रही थीं। जैसे ही उसने फ्रेम से धूल साफ की, उसने अपनी गर्दन के पिछले हिस्से पर एक बर्फीली सांस महसूस की। उसकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। कुछ ठीक नहीं था। चित्र के नीचे उसे एक छोटा लकड़ी का संदूक मिला। उसने भारी ढक्कन उठाया। उसके कब्जे विरोध में कराह रहे थे। अंदर पुराने पत्रों का एक संग्रह था, जो उम्र के साथ पीले पड़ गए थे और एक फीकी स्याही से लिखे गए थे। पत्रों में प्यार, विश्वासघात और हवेली के पूर्व निवासियों पर आई एक त्रासदी के बारे में बताया गया था। उन्होंने एक ऐसी कहानी की ओर इशारा किया जो अजय की कल्पना से कहीं अधिक काली थी। भाग 4। भूत की विनती। जैसे ही अजय ने आखिरी पत्र के आखिरी शब्द पढ़े, उसने एक धीमी सिसकी सुनी। वह घूमकर देखा तो परछाई में एक पारदर्शी आकृति मंडरा रही थी। यह चित्र वाली महिला थी। उसकी आंखें, जो कभी जीवन से भरी थीं, अब दुहक से भरी थीं। उसने अजय की ओर एक झिलमिलाता हाथ बढ़ाया। उसका स्पर्श बर्फ जितना ठंडा था। कृपया, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज एक शोकाकुल आह की तरह थी। मेरी मदद करो। भूत ने अपनी दुखद कहानी सुनाई। उसने एक विश्वासघाती प्यार, एक अन्यायपूर्ण तरीके से ली गई जान और एक बेचैन आत्मा के बारे में बताया जो शांति नहीं पा सकी। उसने अजय से अतीत के गलत कामों को सुधारने और उसकी पीड़ित आत्मा को मुक्त करने में मदद करने की विनती की। उसकी विनती ने अजय के दिल को छू लिया। वह इतनी हताश जरूरत में किसी से मुंह नहीं मोड़ सकता था। भाग 5। शांति बहाल करना। अजय ने भूत के निर्देशों का पालन करते हुए ग्रामीणों को इकट्ठा किया। उन्होंने प्राचीन अनुष्ठान किए, प्रार्थना की और अतीत के पापों के लिए क्षमा मांगी। जैसे ही आखिरी मंत्र रात में विलीन हो गया, हवेली पर शांति का एहसास छा गया। महिला के भूत ने कृतज्ञता से भरी आंखों से अजय को देखा। फिर एक आखिरी आह के साथ वह अंततः अपनी सांसारिक जंजीरों से मुक्त होकर गायब हो गई। हवेली, जो कभी अंधेरे और डर की जगह थी, बदल गई। हवा हल्की महसूस हुई, परछाइयां कम खतरनाक। हालांकि ग्रामीण अभी भी हवेली के भूतिया अतीत के बारे में बात करते थे, लेकिन अब उनकी आवाजों में सम्मान और समझ का भाव था। अजय ने सीखा कि कुछ रहस्यों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें समझना चाहिए। और कभी कभी सबसे बहादुर कार्य उन लोगों की मदद करना होता है जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, यहाँ तक कि मृत्यु के बाद भी।